सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने चल रहे हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है उनको हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। तो आपको बता दें, पहचान में हमने बताया ही था कि इस टेंस को कैसे पहचानेंगे। इस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे पाया जाता है और कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है। तो आपको बता दें, सबसे पहले हम आपको इसमें पढ़ा रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए उनको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और यह प्राय दो प्रकार का होता है। हमने बताया था सभी सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है प्राय दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट टाइप जिसको हम यस या नो टाइप कहते हैं, WH टाइप जिनको हम सेकेंड टाइप भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको फर्स्ट टाइप या यस या नो टाइप बता रहे हैं, इसको ध्यान से देख लीजिए और जान लीजिए होता क्या है। यस या नो टाइप यानी कि इसी को हम फर्स्ट टाइप भी कहते हैं। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं उनको हम यस या नो टाइप कहते हैं। आप जानते हैं कि जो भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है उसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जाता है, इसीलिए इसको यस या नो टाइप कहते हैं। अब हम आपको बता दें इसको बनाएंगे कैसे, यानी कि अनुवाद करने के नियम यानी कि रूल। चूंकि यह सेंटेंस क्या शब्द से शुरू होता है तो आप जानते हैं कि क्या की अंग्रेजी होती है व्हाट, लेकिन यह सेंटेंस आपका फर्स्ट टाइप है और क्या शब्द से शुरू है तो क्या के लिए क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार उस सेंटेंस में जो भी हेल्पिंग वर्ब लग रहा है उसका प्रयोग वाक्य में सबसे पहले किया जाता है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ते हैं, अंत में ऑब्जेक्ट लगाकर चूंकि प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देते हैं। तो आप देख लीजिए जो फार्मूला बनेगा इसका क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमने बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगता है, फिर हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की पहली अवस्था में आपको जोड़ना है आईएनजी के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन पूछा जाए क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देना है। तो ये था आपका फार्मूला। अब हम लेते हैं छोटा सा एग्जाम्पल समझने के लिए, ठीक। तो देख लीजिए जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया, क्या वह दूध पी रहा था, क्या वह दूध पी रहा था। सेंटेंस में देखिए हमने बताया कि क्या से शुरू होगा और अंत में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। क्या वह दूध पी रहा था, क्या वह दूध पी रहा था। सेंटेंस देखिए और बनाइए इसको। क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देना है। अब इसको बनाना है हमको, ट्रांसलेट करना। कैसे ट्रांसलेट करें, बहुत ही आसान है। आप सीधा अपने फार्मूले को फॉलो कीजिए और सेंटेंस को बनाइए। अब देखिए सबसे पहले वाज और वर का प्रयोग करना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट मीन्स होता है करता यानी कि करने वाला। तो दूध पीने का काम कौन कर रहा, वह था यानी कि पुल्लिंग है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि वह के साथ हेल्पिंग वाज और वर में क्या लगता है वाज, नहीं तो आप जान लीजिए कि था की अंग्रेजी होती है वाज, तो हम क्या लगाएंगे वाज। फिर आपको क्या लगाना है सब्जेक्ट यानी कि वह की अंग्रेजी ही, फिर आपको मेन वर्ब क्या है पीना यानी कि ड्रिंक, इसमें क्या जोड़ देंगे हम, क्या जोड़ा गया आईएनजी,
ड्रिंकिंग। और क्या पिया जा रहा है? दूध यानी कि मिल्क। वाज ही ड्रिंकिंग मिल्क। चूंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसलिए क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देना है। वाज ही ड्रिंकिंग मिल्क। आगे हम देखते हैं अगला एग्जाम्पल। क्या वे पतंग उड़ा रहे हैं? क्या वे पतंग उड़ा रहे हैं? ध्यान से देखिए। इसमें देखिए आपका सब्जेक्ट क्या है जो काम कर रहा है पतंग उड़ाने का? वे यानी कि वे। नहीं तो सॉरी, क्या वे पतंग उड़ा रहे थे? पास्ट है। क्या वे पतंग उड़ा रहे थे? तो इसमें आपको बताया गया था कि वाज की हिंदी था या थी होती है और वेयर की हिंदी थी होती है। तो आप जान लीजिए, यदि अंत में थे आ रहा है तो वेयर, था या थी आ रहा है तो वाज लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? वे के साथ क्या लगेगा? वर। तो हम क्या इस्तेमाल किए? वर। फिर देखिए सब्जेक्ट लगाना। सब्जेक्ट क्या है? वे यानी कि दे। फिर आपको क्या लगाना है? मेन वर्ब यानी मुख्य काम क्या हो रहा है? उड़ाने का यानी कि फ्लाई। आईएनजी जोड़ दिए, फ्लाइंग। वेयर दे फ्लाइंग। और क्या उड़ा रहे हैं? पतंग यानी कि ए काइट। तो क्या हो गया? क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन मार्क। वेयर दे फ्लाइंग ए काइट। आगे देखिए अगला सेंटेंस है सोहन मुंबई जा रहा था। सोहन मुंबई जा रहा था। अब इस सेंटेंस को हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? ध्यान से देखिए, बहुत इजी है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सोहन यानी कि मुंबई जाने का काम कौन कर रहा है? सोहन। और इसको हम दिया गया सिंपल सेंटेंस, अगर हम इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या सोहन मुंबई जा रहा था? अब इसको हम बनाएंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? देखिए ध्यान से, सेंटेंस को बहुत ध्यान से देखिए। सोहन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग करना है। फिर आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट यानी कि सोहन। फिर क्या लिखना है? मेन वर्ब क्या है? जाना यानी कि गो, आईएनजी जोड़ दिए, गोइंग। और इसके साथ कंजक्शन टू लगता है। अब कहाँ जाया जा रहा है? मुंबई। वाज सोहन गोइंग टू मुंबई। क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन मार्क। ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप। आगे हम सेंटेंस में लेते हैं WH टाइप। तो आप देखिए अगले सेंटेंस में आपको हम बता दें WH टाइप। WH टाइप सेंटेंस भी सेम यस या नो टाइप की ही तरह है, डिफरेंस थोड़ा सा है। पहले तो जान लीजिए कि WH टाइप सेंटेंस है क्या, कैसे पहचानेंगे कि दिया गया सेंटेंस WH टाइप है। तो इसके लिए आप जान लीजिए कि WH टाइप सेंटेंस में जो प्रश्नवाचक वाक्य जितने भी होते हैं, क्या, कब, कहाँ, कैसे, कितने, ये सब वाक्यों के बीच में आते हैं। और ध्यान देना है कि अनुवाद करते समय सिर्फ इतना करना है कि इनको छांट कर, इनको पकड़ कर, उठा कर कहाँ रख देना है। जो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस बना रहे थे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत पहले, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? जो भी प्रश्नवाचक शब्द आएंगे उनकी अंग्रेजी को। और फार्मूले से इसको हम देख लेते हैं। करना कुछ नहीं है, जैसे सेंटेंस बना रहे थे हूबहू वैसे ही बनेगा। क्वेश्चन वर्ड को पहले लिख दिए, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर्ब का प्रयोग आपने किया, फिर आपने लगाया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम बता रहे हैं कि आपको लगाना मेन वर्ब। मेन वर्ब में आपको ऐड करना आईएनजी। आईएनजी के बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देना है। तो ये था आपका फार्मूला। अब हम आपको इससे बता रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस में जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया, तुम कहाँ खेल रहे थे? तुम कहाँ खेल रहे थे? अब इस सेंटेंस को हमें बनाना है, तो क्या करेंगे? इसमें हमने बताया
ध्यान देना है कि आपको जहां भी प्रश्नवाचक शब्द आ रहा है उसको हम ढूंढेंगे और वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। तो इसमें देखिए प्रश्न ऐसा शब्द जिससे प्रश्न पूछा है कहाँ, कहाँ यानी कि प्रश्न पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कहाँ की अंग्रेजी को वाक्य में सबसे पहले लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है, तो क्या लिखेंगे, वेयर। अब आपको वाज और वर में से एक लगाना है। तो आप जानते हैं तुम के साथ क्या लगता है, वर लगता है, नहीं तो थे की अंग्रेजी वर होती है, तो आपने क्या यूज किया, वर। फिर आपको क्या लगाना है, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम कौन कर रहा है, खेलने का तुम यानी कि यू। मेन वर्ड क्या है, खेलना यानी कि प्ले, आईएनजी जोड़ेंगे तो हो गया प्लेइंग, यानी कि सेंटेंस आपका क्या बनना, वेयर वेयर यू प्लेइंग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देना है। अब अगला सेंटेंस लेते हैं, वे पुस्तक कब पढ़ रहे थे, वे पुस्तक कब पढ़ रहे थे, वे पुस्तक कब पढ़ रहे थे। इसको बनाना है, बहुत ही आसान है। ध्यान दीजिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या, ऐसा शब्द जिससे प्रश्न पूछा जा रहा है, आप जान रहे हैं, देखिए कब। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, कब की अंग्रेजी यानी कि व्हेन। फिर आपको वे के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है, वाज और वर में वर, और फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है यानी कि दे। फिर देखिए इसमें मेन वर्ब क्या है, पढ़ना यानी कि रीड, आईएनजी जोड़ दिए क्या हो गया, रीडिंग। व्हेन वेयर दे रीडिंग, और क्या, पुस्तक यानी कि द बुक। क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्वेश्चन मार्क, यानी कि सेंटेंस क्या बना, व्हेन वेयर दे रीडिंग द बुक। आगे लेते एक और एग्जांपल, देखिए किसान अपना खेत क्यों जोत रहा था, किसान अपना खेत क्यों जोत रहा था। एग्जाम्पल में देखिए और इसको समझिए, किसान अपना खेत क्यों जोत रहा था। सेंटेंस देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, जो प्रश्न पूछा क्यों, तो क्यों की अंग्रेजी आप जानते होता वाई, और किसान जोत रहा था यानी एक वचन है, जोत रहे थे होता बहुवचन वाई, ठीक। आप देखिए एक वचन के साथ यानी कि था की अंग्रेजी क्या लगाना, वाज। किसान का होता है द फार्मर। मेन वर्ब यानी कि काम क्या हो रहा है, जोतने का, जोतने की अंग्रेजी होती है प्लाऊ, और फ्रॉम प्लाऊ होता है, ये जोड़े प्लाविंग। और अपना खेत एक वचन के साथ कोई भी करता हो, एक वचन और उसके साथ क्या लगता है, पुल्लिंग के लिए, ठीक, स्त्रीलिंग के लिए है, और खेत का होता है फील्ड। तो क्या हो गया, वाई वाज द फार्मर प्लाविंग हिज फील्ड। तो ये है आपका डब्ल्यू टाइप सेंटेंस। अब आगे डब्ल्यू टाइप सेंटेंस में और भी तरीके के सेंटेंस होते हैं जिनको हम आपको बताएंगे, तो आप देख लीजिए कैसे सेंटेंस हैं, उसको भी जान लीजिए। देखिए कभी कभार होता है सेंटेंस में कि हाउ मच, हाउ मैनी, विच और हुज, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ नाउन्स लगा होता है, ठीक। तो हिंदी में जैसे हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए दिया जाएगा तो उसके साथ कुछ ना कुछ नाउन्स लगा होता है। तो ऐसे प्रश्नवाचक शब्द को हम क्या करेंगे, जब बनाएंगे तो लिखने के साथ प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ, जो प्रश्नवाचक वाक्य जब उसको बनाएंगे तो इन प्रश्नवाचक शब्दों के साथ जो नाउन्स आया है उसको खोज कर उसी के साथ लिखना है, अलग नहीं लिखना है, ठीक है। यदि आप अलग लिख रहे हैं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। यानी कि आपको क्या करना है कि विच, हुज, हाउ मच, हाउ मैनी, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द जब भी आएंगे तो इनके साथ जो भी नाउन आ रहा है उसको हम क्या करेंगे, उसी के साथ लिख देंगे। यानी कि जो आपका फार्मूला बनेगा, ध्यान से देखिए, क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड तो लिखेंगे, साथ साथ इसके साथ जो नाउन आ रहा है याद करके उसको भी लिखना है। फिर आपको सब्जेक्ट के अनुसार वाज और वर का प्रयोग करना है। फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आईएनजी, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देना है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में लेते हैं, देखिए ध्यान से, एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल, तुम
कितना दूध पी रहे थे तुम, कितना दूध पी रहे थे। देखिए ध्यान से, इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या आया, कितना। आप जानते हैं कि इसके साथ नाउन क्या है, यानी कितना के लिए तो पढ़ा नहीं जा रहा है, ये सब मिलाकर पढ़ा जाए, यानी कि कितना दूध, ये सब एक में पढ़ा जा रहा है। तो जैसे हिंदी में दिया गया है प्रश्नवाचक शब्द के साथ नाउन, तो ऐसे बनाते समय ध्यान देकर उसको भी साथ में ही लिखना है। तो सबसे पहले आपने लिखा क्या, क्वेश्चन वर्ड यानी कितना। आपको बताएं अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या करते हैं, हाउ मच का प्रयोग, काउंटेबल नाउन के साथ हाउ मैनी का प्रयोग। ठीक, कितना की अंग्रेजी क्या हो गया, हाउ मच, और दूध का क्या होता है, मिल्क। अब आपको क्या लगाना है, वाज और वर का प्रयोग, तुम के साथ आपको मालूम वर लगता है। फिर सब्जेक्ट यानी कि यू, मेन वर्ब क्या है, पीना यानी कि ड्रिंक, आईएनजी जोड़ दिए, क्या हो गया, ड्रिंकिंग, और क्या पी रहे हैं, मिल्क, सॉरी, बस इतना ही। यानी कि हाउ मच मिल्क वेयर यू ड्रिंकिंग, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क का ध्यान देना है। और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, वे कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे, वे कौन सी पुस्तक पढ़ रहे थे। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कौन सी, और नाउन क्या, पुस्तक, तो हम क्या लिखेंगे, कौन सी की अंग्रेजी विच, और पुस्तक की अंग्रेजी बुक, विच बुक। वे के साथ आपको क्या लगाना है, पर, और सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि दे। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना यानी कि रीड, आईएनजी जोड़ दिए तो क्या होगा, रीडिंग, और क्या पढ़ रहे थे, बस विच बुक वेयर दे रीडिंग, क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन मार्क। ठीक, ये है आपका। ठीक है, अगला सेंटेंस, इसी में और भी तरीके का सेंटेंस बनता है, उसको भी देख लीजिए। उसको हम कैसे बनाएंगे, पहले सेंटेंस समझ लीजिए कौन सा सेंटेंस। आप देखते हैं कि प्रश्नवाचक वाक्यों में कभी कभार ऐसे भी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं जो प्रश्नवाचक शब्द का तो कार्य करते ही हैं, साथ साथ कर्ता का भी कार्य करते। तो प्रश्नवाचक शब्द है कौन, पहले उसको हम जानते हैं। तो आप जान लीजिए कि कौन एक ऐसा प्रश्नवाचक शब्द है जो कर्ता का तो कार्य करता ही है, साथ साथ प्रश्नवाचक शब्द का अधिकार करता है। यानी प्रश्नवाचक शब्द तो ऑलरेडी है लेकिन वो कर्ता का अधिकार करता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने आपको बताया था सबसे पहले, लेकिन फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या बनेगा, करना क्या है आपको, हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द के अंदर लिखनी होगी तो उसको लिखेंगे। उसके बाद आपको एक वचनकर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, वाज वर्ब का प्रयोग। आप जानते हैं कि वो एक वचनकर्ता उसके साथ हमेशा वाज ही लगेगा। उसके बाद आपको लिखना है मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ के आप लिखिए। यानी कि जो फार्मूला आपका बनेगा वो सिंपल सेंटेंस का यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस का बनेगा। क्योंकि क्वेश्चन वर्ड आपका हो गया सब्जेक्ट, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिखा, हाँ क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लिखना, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ के ऑब्जेक्ट लिखना। यानी कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड यानी कि चाहे हु डायरेक्टली लिख लीजिए चाहे क्वेश्चन वर्ड लिखिए। क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको लगाना है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वाज और वर्ब का प्रयोग। फिर आपको मेन वर्ब लिखना, मेन वर्ब में आपको आईएनजी जोड़ना है, आईएनजी के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, तुम्हें गालियां कौन दे रहा था, तुम्हें गालियां कौन दे रहा था। अब इसको हमें बनाना। इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द है क्या, कौन, और देखिए एक तो प्रश्न पूछा गया तुम्हें गालियां कौन दे रहा था, और देखिए काम नहीं कर रहा, तुम्हें गालियां कौन दे रहा था, यानी गाली देने का काम कौन कर रहा है। तो सबसे पहले हमको लिखना क्वेश्चन यानी कि हु, एक वचन करता है यानी कि अगर कहा जाए तुम्हें गालियां कौन दे रहा था यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है तो क्या लिखेंगे हु वाज। फिर क्या लिखना मेन वर्ब यानी कि गालियां देना, गाली देने का होता है अब्यूज, आईएनजी जोड़ेंगे तो हो गए अब्यूजिंग।
हु वाज अब्यूजिंग तुम्हें, यानी कि हु वाज अब्यूजिंग यू या फॉर यू, जो भी लिखना है। हु वाज अब्यूजिंग यू, क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन मार्क, हु वाज अब्यूजिंग यू। ठीक, और भी एग्जाम्पल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल, तुम्हें कौन बुला रहा था, तुम्हें कौन बुला रहा था, तुम्हें कौन बुला रहा था। इसमें भी देखिए प्रश्नवाचक शब्द क्या है, बुलाने का कार्य कौन कर रहा है, कौन, यानी कि हु वाज कॉलिंग यू। क्वेश्चन पूछा या क्वेश्चन मार्क, हु वाज कॉलिंग यू। तो ये था आपका WA टाइप सेंटेंस। अब हम आपको सेंटेंस में इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी बता दे रहे हैं, उसको भी देख लीजिए। क्योंकि आपको मालूम है ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव भी है नेगेटिव भी, यानी कि प्रश्न भी पूछा जाएगा इसमें और कार्य को नकारा भी जाएगा। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ठीक, ये है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। करना क्या, कुछ नहीं करना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, जाहिर सी बात है कि आपको सब्जेक्ट के बाद क्या जोड़ देना, नॉट जोड़ देना, आप करना कुछ नहीं। यानी कि यदि आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो क्या होगा कि सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द को आपको मालूम है कि लिखना ही है, उसके बाद ऐड करना है। नॉट कहाँ ऐड होगा, हमेशा कोई भी सेंटेंस हो सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दीजिए। तो क्या करेंगे, आप लिखेंगे फार्मूला। फार्मूले में यदि आपका फर्स्ट टाइप है तो वाज और वर का प्रयोग सबसे पहले करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नहीं के लिए नॉट का प्रयोग करना है, फिर मेन वर्ब में आपको जोड़ देना आईएनजी के बाद आपको लिखना ऑब्जेक्ट, जो कि क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देना। और यदि यही सेंटेंस WA टाइप हो जा रहा है तो आपको क्वेश्चन मार्क को आगे ऐड कर देना, बाकी ये कुछ नहीं करना है। तो जैसे दे दिए जाए, क्या किसान अपनी फसल नहीं काट रहा था, क्या किसान अपनी फसल नहीं काट रहा था। क्या किसान अपनी फसल नहीं काट रहा था। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, कौन सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, फर्स्ट टाइप है, तो सबसे पहले आप वाज और वर का प्रयोग करें अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। किसान रहा था यानी कि एक वचन है, तो क्या लिखेंगे, वाज द फार्मर। नहीं के लिए आपको ऐड करना है नॉट, वाज द फार्मर नॉट। मेन वर्ब क्या है, काटना, यानी कि कट, आईएनजी और दिए हो गया कटिंग। एक वचन के साथ हिज क्राफ्ट, एक वचन के साथ अपने के लिए हिज लगता है, बहुवचन के साथ दिया लगता है। वाज द फार्मर नॉट कटिंग हिज क्राफ्ट। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान देना है। और अगर यही इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस